हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी क्लास रहेगी बायोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज़ की। तो बायोलॉजी की पीवाईक्यू में आज का टॉपिक रहेगा बायोमोलिक्यूल्स। उसमें लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, तो इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में रहेंगे। तो इसमें हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि हमें जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज ए स्पेसिफिक आरएनए, कि हर प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक आरएनए होता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं है कि हर प्रोटीन के लिए कोई विशिष्ट आरएनए नहीं होता है। जो प्रोटीन होते हैं वो हार्मोन और एंजाइम और जो आरएनए होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। बी है, हर प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। तो ये स्टेटमेंट इसमें सही है कि जो भी प्रोटीन होगी उसके लिए एक स्पेसिफिक जीन होता है जो कि उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी कंपोनेंट्स पर ग्राम प्रोवाइड्स द हाईएस्ट एनर्जी इन ह्यूमंस। निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मानव में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कि जो भी डाइटरी कंपोनेंट हैं, आहार घटक हैं, उनमें सबसे अधिक एनर्जी कौन से घटक से प्राप्त होती है। तो सबसे अधिक एनर्जी मिलती है फैट, वसा से। किससे मिलती है? फैट से मिलती है सबसे अधिक एनर्जी। अब हम बात करें कि यदि 1 ग्राम, ये किसकी बात करता है? प्रति ग्राम की बात कर रहा है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो वो कितनी एनर्जी देगा? उससे हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, 4 कैलोरीज मिलती हैं। यदि 1 ग्राम प्रोटीन है, प्रोटीन से कितनी मिलेगी? 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। उसके अलावा यदि फैट की बात करें तो 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? 9 कैलोरी। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से लगभग डबल से भी एक ज़्यादा जो है एनर्जी किससे मिलती है? वसा से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसीन इज ए प्रोटीन फाउंड इन। केसीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? केसीन प्रोटीन जो है वो दूध में पाया जाता है। मिल्क में जो केसीन प्रोटीन होता है, और इसी की वजह से दूध का कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कि दूध के सफ़ेद रंग के लिए भी कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है? केसीन प्रोटीन इसके लिए जिम्मेदार है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन है? केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, और दूध का सफ़ेद रंग इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूध प्रोटीन है? तो इनमें से कौन कौन से दे रखे हैं? ग्लाइसिन, गैलेक्टोज, रेनिन, केसिन। केसिन की हमने भी बात की है। केसिन कौन सा है? मिल्क प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेनी ऑफ द थिंग्स वी यूज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवित जीवों और उन चीज़ों का आधार बनता है जिन्हें हम उपयोग करते हैं। तो जो भी जंतु या वनस्पति हैं, कोई भी जंतु या वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनके निर्माण में सबसे अधिक भूमिका होती है कार्बनिक यौगिकों की। किनकी होती है? कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जंतु और वनस्पतियों के निर्माण में। और जो भी हमारा मतलब डेली का भोजन है, हमारा फूड है, उसके अलावा और कोई हम पदार्थ यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब में प्रमुख तत्व होता है कार्बन। कार्बन सबसे अधिक यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। पौधों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें है लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीज। तो सबसे अधिक जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वो होता है कार्बन। कौन सा होगा? कार्बन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ। मानव शरीर का मुख्य भाग किससे बना होता है? इसमें दिया है प्लाज्मा, वसा, प्रोटीन और पानी। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसका मुख्य भाग बना होता है वाटर से, पानी से। किससे बना होता है? पानी से बना होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? सबसे पहले पोषक तत्व क्या होते हैं? जो पोषक पदार्थ हैं उनको हम अलग अलग रूप में बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी एक न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड, क्या हो गया? लिपिड, वसा, न्यूक्लिक अम्ल,
न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ हैं, या क्या कहेंगे हम इनको? न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इनमें से कौन से तो मैक्रोन्यूट्रिएंट होंगे, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं? नाम से स्पष्ट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिनकी बहुत अधिक मात्रा हमारे शरीर को आवश्यक होती है, मात्रा अधिक आवश्यक होती है, कि जिनकी हमें अधिक क्वांटिटी रिक्वायर है ह्यूमन बॉडी को, वो तो होते हैं मैक्रो। और जिनकी मात्रा कम चाहिए होती है वो होते हैं माइक्रो। तो मैक्रो में कौन कौन से आ जाएंगे? मैक्रो में आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, लिपिड, तो ये सब क्या होंगे? ये हो जाएंगे मैक्रो। इनकी हमारी ह्यूमन बॉडी को अधिक आवश्यकता होती है, इन सब न्यूट्रिएंट्स की। उसके अलावा विटामिन है, खनिज लवण है, ये सब क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें पहला ऑप्शन ही दे रखा है विटामिन, तो विटामिन कौन सा है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। उसके अलावा वसा, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो समझ में आ गया मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? जिनकी आवश्यकता अधिक होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेक्शन ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? कि हमारा जो डीएनए है उसका एक स्पेसिफिक भाग जो कि किसी एक प्रोटीन की जानकारी हमें देता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है जीन। उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और ये हमने फर्स्ट ट्यूशन ही किया था कि हर प्रोटीन के लिए क्या होता है? एक विशिष्ट जीन होता है मानव शरीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इन बायोलॉजी। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए है वो किससे बने होते हैं? डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। किससे बना होता है? डीएनए प्रोटीन से बना होता है। और डीएनए का काम क्या है? जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण ले जाने का काम करता है वो कौन करता है? डीएनए। और डीएनए किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और मानव में ये द्विकुंडली संरचना में पाया जाता है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर कलर इज डिटरमाइंड बाय। बालों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? बालों का रंग निर्धारित करने के लिए जो एलिमेंट होता है वो होता है मेलानिन। मेलानिन क्या है? एक पिगमेंट है। मेलानिन क्या है? एक तरीके का पिगमेंट है जो कि कलर प्रदान करता है। तो बालों का रंग हम किससे डिफाइन करते हैं? मेलानिन से डिफाइन करते हैं। और जो मेलानिन है वो लगभग सभी जीवों में पाया जाता है, किसी में कम पाया जाता है, किसी में अधिक पाया जाता है। तो मेलानिन क्या है? एक पिगमेंट है। और बालों का रंग हम किससे डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं? मेलानिन से। नेक्स्ट है, वन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेस इवेंट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। कि प्रोटीन संश्लेषण में मूल घटनाओं से उत्पन्न होता है। तो जब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें निर्माण होता है mRNA का। mRNA इसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। किसका निर्माण होता है? mRNA का निर्माण होता है। mRNA क्या है? ये एक तरह से क्रियात्मक अणु होते हैं। जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो ये डीएनए के जीन से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो है ये सूचनाएं प्राप्त करते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें मूल घटनाओं में क्या बनता है? mRNA की प्रति बनती है। और ये क्या होता है? मैसेंजर आरएनए है, तो संदेशवाहक का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ ए इज द बेसिक फंक्शन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। प्रजनन के दौरान एक या किसका निर्माण जो है मूल कार्य? तो प्रजनन के दौरान क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजते हैं। तो वहां पर सबसे अधिक रिक्वायरमेंट किसकी होगी? हमें डीएनए की। तो इसमें क्या होगा? डीएनए। प्रजनन के दौरान एक डीएनए का निर्माण मूल कार्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर बी। इसके साथ ही हम देखें कि डीएनए जो है, डीएनए की हमने बात कर ली थी कि डीएनए प्रोटीन का बना होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है। डीएनए की संरचना में पाया जाता है, द्विकुंडली संरचना में पाया जाता है, डबल हेलिक्स।
जो इसके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है या इसका द्विकुंडली संरचना मॉडल है वो किसने दिया था? वो दिया था वाटसन और क्रिक ने। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा डीएनए है उसकी द्विकुंडली संरचना के बारे में किसने बताया था? वाटसन व क्रिक ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन कौन से कथन जो हैं गलत हैं। फर्स्ट है द कंप्लीट नेम ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये तो सही है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसमें सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज ए केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए क्रोमोसोम दैट कैरीज जेनेटिक्स प्रॉपर्टीज। कि ये एक रासायनिक तत्व है जो गुणसूत्र में मौजूद होता है और आनुवंशिक गुणों का वहन करता है। तो डीएनए क्या है? एक रासायनिक तत्व है, केमिकल एलिमेंट है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। और ये गुणसूत्र में मौजूद होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वहाँ उसमें प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? जो हमारी जेनेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, आनुवंशिक गुण होते हैं, उनको वहन करता है। तो ऑप्शन बी भी इसमें सही है। नेक्स्ट है डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। द न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की मूल संरचनात्मक इकाई है जिसमें दो घटक होते हैं। तो डीएनए के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, जो न्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं, उनकी हम बात करें तो उसमें कौन कौन होता है? एक तो होता है पेंटोज शुगर। क्या हो जाएगी? पेंटोज शुगर, जो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है इसमें। उसके अलावा नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं डीएनए में? एडेनिन होता है, एडेनिन, गुआनिन, और उसके अलावा एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन और थाइमिन। 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में। उसके अलावा होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें कितने घटक है? 3 घटक है, ना कि 2 घटक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट सी दे रखा है वो गलत है। तो डीएनए के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट? एक तो इसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये एक रासायनिक तत्व होता है और क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनीय क्षार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडिनिन, एडिनिन, गवानिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन। कौन कौन से हो गए? साइटोसिन और थाइमिन। 4 नाइट्रोजन क्षार हो गए। उसके अलावा कौन सा हो जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड होता है एक। तो इसके 3 घटक होते हैं। तो स्टेटमेंट सी इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मार्किंग ए जीन इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड। डीएनए अनुक्रम में एक जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं एनोटेशन। क्या कहेंगे? एनोटेशन। किसी भी चीज को चिन्हित करने को हम क्या कहते हैं? एनोटेशन, उसको नोट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनोटेशन। कि जब डीएनए अनुक्रम में किसी एक जीन को हमें नोट करना है या उसको मार्क करना है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एनोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स प्रोटीन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जीन। क्या कहा जाता है? जीन। और जीन को हम आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई। किसको कहा जाता है? जीन को मूलभूत इकाई। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कौन सा होता है? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये रेबो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? यहीं लिख देती हूँ इसको, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। जो आरएनए है वो भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से
बने होते हैं। इसमें भी जो है राइबोस शुगर होती है, नाइट्रोजन क्षार होते हैं और फॉस्फेट शुगर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में मुख्यतः जो है 6 एलिमेंट पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6 एलिमेंट पाए जाते हैं। सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना? लगभग 65% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका आंसर तो क्या हो गया? ऑक्सीजन। उसके अलावा कार्बन, कार्बन अप्रोक्स 80% जो है पाया जाता है मानव शरीर में। उसके अलावा हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, उसके अलावा फॉस्फोरस 1%। तो मुख्यतः 6 एलिमेंट हो गए। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? ऑक्सीजन, फिर कार्बन 18% और फिर हाइड्रोजन 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। प्रोटीन किसका एक अभिन्न हिस्सा है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली का भी एक इंटीग्रल पार्ट है प्रोटीन। ऑप्शन सी है एंजाइम। तो इन तीनों का ही एक इंटीग्रल पार्ट होता है प्रोटीन। तो इन सब में प्रोटीन क्या है? एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच साल्ट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कितनी मात्रा में नमक पाया जाता है? तो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है 0.4%। कितना होता है? 0.4% नमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की आणविक संरचना का हिस्सा नहीं है? कि हमें जो एलिमेंट दिए हैं उनमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी के जो है फंक्शनल फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में यूज नहीं होता है? सबसे पहला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की हमने बात की है कि जो हमारा मानव शरीर है उसमें कितना ऑलमोस्ट 10% हाइड्रोजन होता है। कितना होता है? 10%। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी होता है 1%। कार्बन, कार्बन कितना होता है? 18%। तो ये तीनों एलिमेंट तो हैं मानव शरीर की आणविक संरचना का या उसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लेड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट जो हैं वो होते हैं एंजाइम। कौन से होते हैं? एंजाइम। जो कैटेलिस्ट है वो क्या करते हैं? किसी भी जो केमिकल प्रोसेस है उसकी स्पीड को वो इफेक्ट करते हैं। अब मानव शरीर में यदि हम बात करें तो वहाँ पर कौन सी होंगी? बायोकेमिकल रिएक्शन होंगी। वहाँ पर क्या होती हैं? बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस। तो इनको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, उसकी रेट को इफेक्ट कौन करता है? बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट। और वो कौन से होते हैं? एंजाइम। तो बायोकेमिकल प्रोसेस या हम कहें जैव रासायनिक क्रियाएं, जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करते हैं। तो इनको स्पीड में करने का काम या उनको स्लो करने का काम कौन करते हैं? एंजाइम। और एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। एक तरह का प्रोटीन ही होता है एंजाइम। और एंजाइम सबसे पहले किसने दिया था? विलियम कुहन ने। किसने दिया? विलियम कुहन ने दिया था एंजाइम शब्द। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर बेसिकली। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन, ये इनको हम जैव उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। एंजाइम शब्द किसने दिया? विलियम कुहन ने जो है एंजाइम शब्द दिया था सबसे पहले।